ऋषियों ने इच्छाओं की पूर्ति और दुखों से मुक्ति के लिए मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करने की विधि पर चर्चा की। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि यह पूजा अकाल मृत्यु से रक्षा करती है और पत्नी, पुत्र और धन जैसी समृद्धि लाती है। यह पूजा सभी के लिए सुलभ है, चाहे वे किसी भी लिंग के हों। आरंभ करने के लिए किसी नदी, तालाब या कुएं से मिट्टी एकत्र करनी चाहिए, उसमें सुगंध मिलानी चाहिए और एक ऐसी मूर्ति बनानी चाहिए जो अच्छी तरह से बनी हो और विस्तृत हो और हथियारों से सुसज्जित हो। इस मूर्ति की पूजा सम्मान के साथ करनी चाहिए, विशेष रूप से गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव और द्विज शिवलिंग की। पूजा में 16 उपचार शामिल हैं, जिसमें फूलों से अभिषेक और मंत्रों का पाठ शामिल है। बिना पकाए चावल जैसे नैवेद्य का विशेष प्रसाद आवश्यक है, जिसकी मात्रा शिवलिंग के प्रकार के आधार पर विशिष्ट होती है। उचित और प्रचुर मात्रा में प्रसाद चढ़ाने से पूजा की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कहा जाता है कि 1000 बार की तरह निरंतर पूजा करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। मूर्ति की गुणवत्ता और पूजा की शर्तें महत्वपूर्ण हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के नैवेद्य चढ़ाना भी महत्वपूर्ण है, खासकर विभिन्न देवताओं के लिए, जहां विशिष्ट दिन और तिथियां पूजा के प्रभाव को बढ़ाती हैं। शुभ समय में की गई पूजा पुत्र, कामना और पापों से मुक्ति जैसे फल प्रदान करती है। प्रत्येक दिन और तिथि का अपना महत्व है और समय के अनुसार उचित अनुष्ठान करने से व्यक्ति की दुनिया सकारात्मक रूप से बदल जाती है। सूत जी बताते हैं कि ईमानदारी से किए गए अनुष्ठान तुरंत परिणाम देते हैं, जबकि नियमित अनुष्ठानों से लाभ मिलने में अधिक समय लग सकता है। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए निर्दिष्ट दिनों पर नियमित रूप से गणेश की पूजा करने की सलाह दी जाती है। सूर्य, विष्णु और अंबिका जैसे देवताओं की पूजा पद्धतियां वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट समय और अनुष्ठानों के साथ विस्तृत हैं। निर्धारित अनुष्ठानों और प्रसाद का पालन करने से व्यक्ति धन, स्वास्थ्य और संतुष्टि बढ़ाता है। अनुष्ठान के समय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विभिन्न खगोलीय प्रभाव पूजा की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक महीने में पूजा के लिए निर्धारित समय होता है, विशेष रूप से शिव के लिए, ताकि स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि कृतिका नक्षत्र जैसे विशिष्ट दिनों पर किए गए अनुष्ठानों से बहुत लाभ मिलता है। दान और प्रसाद पर जोर देने से पूजा से प्राप्त आध्यात्मिक परिणाम में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि विशिष्ट महीनों में अन्न का दान और दान करने से पाप धुल जाते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी समय पर देवताओं को समर्पित अनुष्ठान किए जाने चाहिए। लालच से दूर रहते हुए आंतरिक शांति और धन की भूख होनी चाहिए। विभिन्न संदर्भों में दान और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य स्वर्गीय पुरस्कारों की ओर ले जाते हैं। महानैवेद्य विशेष रूप से पवित्र समय में पर जोर दिया जाता है। अनाज चढ़ाने के संख्यात्मक मूल्य एक पदानुक्रम स्थापित करते हैं, जो पूजा के महत्व को प्रभावित करते हैं, जिससे अधिक आध्यात्मिक पुरस्कार मिलते हैं। मुक्ति के इच्छुक लोगों को भगवान शिव की पूजा को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो जन्म और चेतना के चक्र का प्रतीक हैं। भक्तों के माध्यम से शक्ति और शिव की एकता को आनंद प्राप्त करने के तरीके के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृति के महत्व, जीवन के सार को समझना और लगातार अभ्यास करना अस्तित्व के बंधन में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक है। पूजा को ईश्वर से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। कुल मिलाकर संदेश यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति पूजा के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने और उचित अर्पण करने के माध्यम से व्यक्ति अपनी दिल की इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अंततः जीवन के चक्रों से मुक्ति पा सकता है। पूजा का सार इरादे की ईमानदारी और जीवन में खेल रही दिव्य शक्तियों के प्रति श्रद्धा में किए गए कार्यों में निहित है। दिव्य प्रकृति इस दुनिया और अगले में खुशी लाती है, जिससे भगवान महादेव का शिवलिंग पूजा के योग्य बन जाता है। सूर्य निर्माता अपनी रचना का प्रतीक है, जिससे उनका एक नाम भग्ग है। लिंग शब्द सृजन का प्रतीक है, जो सर्वोच्च प्राणी शिव की याद दिलाता है।
यह प्रतीक शिव और शक्ति के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रतीक की पूजा करने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए सभी को अपनी क्षमता के आधार पर आंतरिक और बाहरी अर्पण के साथ शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। रविवार को पूजा विशेष रूप से पुनर्जन्म को रोकने में मदद करती है और उस दिन महालिंग को प्रणव 3% से सम्मानित किया जाना चाहिए। पंचगव्य से अभिषेक करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, दही और गाय का घी शामिल है। पूजा के लिए गाय के दूध, दही और घी को शहद और चीनी के साथ अलग अलग रखना चाहिए और शिवलिंग को स्नान कराने के लिए पंचामृत तैयार करना चाहिए। गाय के दूध और अनाज के मिश्रण से बने नैवेद्य को प्रणव मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहा जाता है, जबकि स्वयंभू लिंग को उसके ध्वनि रूप के कारण नादलिंग के रूप में जाना जाता है। यंत्र या अर्घा, जिसे बिंदु लिंग कहा जाता है, एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। चलते हुए लिंग को उकार लिंग कहा जाता है और गुरु या आचार्य के सिर को अकार लिंग के रूप में देखा जाता है। लिंग 6 प्रकार के होते हैं: अकार, उकार, मक्कार, बिंदशिव, नाद और ध्वनि। इन छहों की प्रतिदिन पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की भक्ति से पुनर्जन्म का भय नहीं रहता तथा रुद्राक्ष विभूति धारण करने और मंत्र जप करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं, जो शिवलिंग पूजन से परम फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय को पढ़ने या सुनने से शिव भक्ति बढ़ती है